हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज का एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है खास आपके लिए, क्योंकि हम फिर से एक बार चेकआउट करने जा रहे हैं आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। चाहे आप लड़का लड़की किसी भी टाइप के रिश्ते में हैं, सिंगल्स हैं, मैरिड हैं या किसी भी राशि के आप हो सकते हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग होता है। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं है, मेरे वो ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये पूरी तरीके से रेजोनेट हो सकता है रीडिंग, कुछ लोगों के साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो सकता है। तो जितना भी रेजोनेट होता है, जितना भी मैच होता है आपके सिचुएशन के साथ, इस करंट सिचुएशन के साथ, या जिस दिन ये वीडियो को देखेंगे वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा सीरियसली होकर सारी चीज़ें अपने ऊपर फिट करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए देखते हैं, कैंडल वैक्स को लाइट करते हैं। आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एंजल्स गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। फटाफट ड्रॉप्स गिर गए हैं, क्योंकि जो कैंडल का थ्रेड था बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत कुछ कहकर गया है। एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर तुरंत निकल गई है। मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि पर्सन वापस नहीं आएंगे, पर्सन आपके साथ कभी बात नहीं करेंगे, नो, देर इज चेंज। कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है, और ये बदलाव आपको खुशी देगा। ये कोई नाराज़ करने वाला बदलाव नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी खुशी में वो शामिल होना चाहते हैं, आपकी खुशी में वो खुश रहना चाहते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया था, या फिर स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी नहीं दी इस रिश्ते में। वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अभी वो पर्सन, अभी आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचते हुए नजर आते हैं, सीरियस होते हुए मुझे नजर आते हैं। हो सकता है कि इस वक्त दोनों बातचीत नहीं कर रहे। हो सकता है कि उन्होंने बहुत टाइम से आपको एक इग्नोरेंस की एनर्जी दी है, या इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते में वो टॉक्सिसिटी को, वो नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं। लॉट ऑफ ब्लैक ड्रॉप्स रिलीज करना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलकर एक नई शुरुआत करने की उम्मीद मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। यस, फिर इट इज अ कंप्लीशन। आई कैन सी जीरो, आई कैन सी अ सर्कल, जो कि कंप्लीशन को बता रहा है। मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आना चाहते। एक फूल का सिंबल भी बना हुआ है, जो कि हो सकता है कि आते वक्त वो आपके लिए गुलाब लेकर आए, एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। आज ये पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि इन्होंने आपकी इमोशंस के साथ खेला है। दिस पर्सन वॉज प्लेयर। इन्होंने बहुत बार आपको, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। इनको आपने जैसे कि पकड़ा है, बहुत सारी चीज़ों में पकड़ा है। ओके, जब ये कहते हैं ना कि ये बिजी है, नहीं मिल सकते, आपने जानबूझकर सडनली विजिट किया है पर्सन को जहाँ पर भी है, और आपने इनको किसी और के साथ पकड़ा है, एक चीटिंग एनर्जी में पकड़ा है। सो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। मतलब उन्होंने आपके साथ गलत किया, झूठ बोलना। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते में जब आपके ऊपर कोई विश्वास रखता है ना, बहुत ज़्यादा विश्वास, उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। आज पर्सन वही सोच रहे हैं कि आपको उन्होंने हमेशा धोखे में रखा है, झूठ, बहुत सारा झूठ बोला है। जो कि अगर एक सच्चा प्यार है ना, या सच्चा रिश्ता है, इट इज़ रियल एंड ट्रू रिलेशनशिप, फेक नहीं है, तो उसमें झूठ बोलना गलत है। तो ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपका विश्वासघात किया है, और अगर आपका विश्वास अभी जीतना है तो उनको और मेहनत करनी होगी। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। कहते हैं कि एक बार जो चोर है वो हमेशा, वो उसने चोरी छोड़ दी तब भी उसको चोरी कहलाएंगे, ये चोरी है, ये चोरी है। ओके, सो वो दामन पे, कहते हैं ना कि दामन पे जो दाग लगता है उसे निकालना बहुत मुश्किल।
सो हो सकता है कि इस पर्सन को भी लगता है ना कि आपकी नज़रों में उनकी कीमत बहुत कम हो गई। आप पहले जैसे कि उनसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बात करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते थे या फिर उनको मनाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से आपको ये सारी चीज़ें पता चली है ना कि इनका मन चंचल है, एक जगह पर नहीं टिकता है, या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप में क्या कमी है कि इसको किसी और के पास जाना पड़े या किसी और के साथ अफ़ेयर करना पड़े, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना पड़े, ये तकलीफ़ें दे रही है आपको। ओके, आई कैन सी अ स्नेक। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आप सही मतलब आप शांत हैं, आप पोलाइट हैं, लेकिन अगर आप भड़क जाएँ, तो फिर आप रुकेंगे नहीं, किसी की बातों में आएँगे नहीं। इनको पता है कि आपको मनाना, देखिए आप हैं, सब कुछ देने के लिए रेडी है या सब कुछ आप करेंगे, जो-जो बोलेंगे आपके पार्टनर, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग सटक गया, फिर आप किसी की नहीं मानते, उनको पता है आपका स्वभाव कैसा है। सो ये पर्सन थोड़े-से परेशान है आज, इसलिए परेशान है कि परेशानी की वजह वो खुद ही है। उनसे कुछ गलती हुई है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। शायद बिट्रेज़ की एनर्जी आ रही है मुझे। आई थिंक इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने मुझे लगता है ना चीटिंग एनर्जी में रखा है आपको, और उसी बारे में वो सोच रहे हैं। सेल्फ हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ सुधारने के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको लगता है ना कि अभी मुझे खुद को बदलना होगा यार, कुछ आदतें मुझे छोड़नी होंगी। अगर आपके साथ वो पक्का रिश्ता चाहते हैं या फिर एक ट्रू रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर विल बी विथ यू। हो सकता है कि इनकी आदतें ऐसी हैं, फ्लर्ट करना, फ्लर्टियस एनर्जी में जाते हैं, डेविलिश एनर्जी में जाते हैं, ओके। लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ वो जो रिश्ता फ़ील करते हैं, मतलब एक होता है ना कि हस्बैंड की वाइफ़ एक ही हो सकती है, वाइफ़ के हस्बैंड एक ही हो सकता है। आप यहाँ-वहाँ डेट करते हैं वो अलग बात है, आपका प्राइवेट मामला है। लेकिन अगर ऐसा कुछ किया पर्सन ने ना कि आपके होते हुए या आपके साथ रिश्ते में रहते हुए इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता रखा या थर्ड पर्सन को अपनी तरफ किया, ये सारी चीज़ें आपके सामने जो आई हैं, उसे कैसे सुधारें उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आपका विश्वास जीतने की कोशिश। दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट इज़ ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले जो एनर्जी आई थी ना, ये बदलाव आपके पर्सन में देखेंगे आप। आपके रिश्ते में बदलाव तभी आ सकता है जब पार्टनर खुद को बदलेंगे, खुद की सोच को बदलेंगे और आपको लेकर सीरियस हो जाएँगे, तभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आएगी, तभी कंप्लीशन होगा। अभी इनिशिएटिव आपके पार्टनर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अपना सेल्फ पर्पस पता चल गया है कि इनको मतलब क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पहले मतलब ये क्या थे ना, फूल के एनर्जी में थे। जैसे मर्ज़ी आना, जैसे मर्ज़ी जाना, या फिर हो सकता है कि पर्सन सीरियस नहीं थी आपको लेकर, या ऐसा कुछ दिखाया नहीं सीरियस है करके, या कमिटमेंट की कभी बात नहीं की, या हो सकता है कि बाद में देखेंगे। ओके, रिश्ता तो है, लेकिन कहीं न कहीं आपको डर, उस रिश्ते में डर था कि ये पर्सन कहीं निकल ना जाए या फिर बिना बताए, क्योंकि इनका स्वभाव आपने देखा है। अभी आपको लगता है कि पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी से निकल गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे एक चीटर के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी है। लेकिन फिर भी आपका मन ये कहता है ना कि पर्सन अगर खुद को बदल कर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आप एक सेकंड चांस उनको देंगे। ये भी आपका मन तो कहता ही है। इस पर्सन को नेम, फेम, सक्सेस पाने की बहुत ज़िद मुझे दिखाई देती है। जैसे कि हो सकता है कि इस वक़्त वो लव लाइफ़ को थोड़ा-सा साइड कर रहे हैं या फिर आपको साइड कर रहे हैं, ओके? आपके साथ पहले जैसा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं और नेम, फेम, सक्सेस के पीछे पड़े हुए हैं। करियर के पीछे पड़े हुए हैं। ज़ोर लगाकर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनको चेंज करने की कोशिश की है कि देखो ये सारी चीज़ें छोड़ दो और अपने करियर पर फोकस करो। तो वो चीज़ें वो सीरियसली ले रहे हैं कि कुछ बनना है मुझे। अगर मुझे शादी करनी है, सेटल होना है, तो इसके पहले मुझे करियर सेट करना होगा। ऐसे कोई कुछ ही लोग होंगे जो करियर सेट है ही नहीं और शादी कर ली। ऐसा कभी होता नहीं है, लड़कों में तो नहीं होता है।
लड़के क्या करते हैं, अपने करियर को पहले सेट करते हैं, जॉब वगैरह अच्छा सा, क्योंकि आजकल शादी अगर आप करने जाते हैं तो सबसे पहले सवाल लड़कों के लिए वही होता है कि क्या करते हो, सैलरी कितनी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने करियर को सेट करने के पीछे लगे हुए हैं और आपकी बातों को गहराई से ले रहे हैं कि मुझे करना है। अगर मुझे वो अगर आपको पाना चाहते हैं तो ये करना ही होगा, आपका सपना सच करना ही होगा, या फिर आपने जो जो कहा है उनको, वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं एक्सेस कर रहे हैं। मतलब यस, मुझे इसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ये करना है, वो करना है, तो अभी सीरियसली ले रहे हैं पर्सन। मुझे लगता है ना फंस चुके हैं पर्सन, अकेले पड़ चुके हैं। क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है ना इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर इंसान अकेला पड़ जाता है या अपनी पास्ट गलतियों को लेकर पछतावा हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि इन्होंने गलतियां तो की है लेकिन पछतावा हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। कुछ लोगों को पछतावा होता ही नहीं है, कुछ लोग मानते भी नहीं है कि मेरी गलती है करके सॉरी कहने की उनकी मतलब उनमें इतना एटीट्यूड होता है कि उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे बदलते हुए नजर आते हैं, अपने आप को बदल रहे हैं आपके खातिर। अब ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं ना कि आपकी तरफ से कब उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। हो सकता है कि आजकल आप थोड़े से रूडली बात कर रहे हो, या इन्होंने मैसेज किया ना, आप रिप्लाई जानबूझकर नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, अगर आप हर्ट हो, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है या कोई बात सच में आपको तकलीफ दे रही है, तो यू आर क्वाइट, आप साइलेंस हो। और ये साइलेंस या आपका चुप रहना इस पर्सन को सच में तकलीफ देकर जा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है इस पर्सन को। तो ये आपका दिल जितना चाहते हैं, वो चाहते हैं ना कि आप उनके साथ पहले जैसे बात करो, पहले जैसे आप उनके साथ बिहेव करो, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल जा रहा है क्योंकि आपका भी भरोसा नहीं रहा शायद इस पर्सन के ऊपर। या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन, जब आपको लगेंगे कि यस ये बदल चुके हैं, तभी आप इस रिश्ते में गहराई से जाना चाहते हैं, अभी नहीं, अभी आप अवॉइड कर रहे हैं। इस पर्सन की राशि जो दिखाई देती है वो जेमिनाई हो सकती है, मिथुन, वर्गो, कन्या राशि हो सकती है। उसके बाद एरीज मेष राशि हो सकती है, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है। उसके बाद इस पर्सन की राशि सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है। इनके नाम का पहला लेटर के लेटर से हो सकता है, जैसे कि कविता, कमलेश, कोमल। यस, के लेटर से, पी लेटर से दिखाई देता है मुझे नाम, इनिशियल इनका पी हो सकता है नाम का पहला लेटर, एल से हो सकता है, वी से हो सकता है, इसके साथ साथ जे लेटर, आज बहुत सारे लेटर्स आए, एल लेटर हो सकता है, एफ लेटर हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे डब्ल्यू लेटर नज़र आता है, एम लेटर नज़र आता है। नंबर 7 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 11, नंबर 12 रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, 17, नंबर 17 मुझे दिखाई देता है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे नंबर 20 नज़र आता है, 2 नंबर नज़र आता है, 777 एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक चेंज, ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन में, इस टाइप का चेंज आने वाला है जहाँ पर आप खुद ब खुद आपका मन करेगा कि उनसे बात करें। बिकॉज 7 इज अट्रैक्ट अट्रैक्शन नंबर, क्योंकि जब आपने देखा होगा 7 नंबर वाले लोग अपनी तरफ आपको आकर्षित कर देते हैं, आपके दिल को पिघलाते हैं। सो वो मुझे दिखाई देता है कि पर्सन ना कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं और आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं। ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, शायद इनसे गलती अगर हुई है ना, इन्होंने एक तो आपको सॉरी ऑलरेडी कह दिया है, इन्होंने मैसेज किया था आपको कि आई एम सॉरी, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर वो सॉरी कहना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, इस बार आई एम रॉन्ग, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर बार वो आपको टोकते थे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया,
ओके, आज उनकी बारी है कि वो सॉरी कहना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप माफ़ करो। और उनको ये भी रियलाइज़ होता है ना कि जब आप उनसे सॉरी कहते थे, वो कितना अकड़ते थे। कभी जल्दी से आपको यस इट्स ओके फाइन ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन ज़िद पे अड़े रहे। और आज अगर आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, तो ये बार-बार आई एम सॉरी रोज़ाना वही बातें, ओके, कहीं न कहीं मतलब आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको लगता है सॉरी बोलने में क्या है? ओके, मैं बोल दूँगा, मैं बोल दूँगी सॉरी। सॉरी तो बोलना है। मतलब उस सॉरी के पीछे ना इनकी इंटेंशंस ऐसी है कि आपके लाइफ में फिर से एंट्री, मतलब एक सॉरी कहकर वो एंट्री करना चाहते हैं। उस सॉरी का मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पोर्टेंस है, या सॉरी का मीनिंग भी उनको पता है कि एक सॉरी मतलब वो गलती फिर से ना करना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे स्लाइटली पर्सन की एनर्जी में बस आपका दिल जीतना है और आपकी ज़िंदगी में वापस री एंट्री करना है। एक परमिशन के लिए सॉरी कहना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का कितना गहरा रिश्ता है, कितने सालों का रिश्ता है और कितना आप एक दूसरे को जानते हो ताकि इनको माफ़ कर सकें, ये आपका डिसीजन ही होगा। ब्लॉक अनब्लॉक बहुत किया था इस पर्सन ने आपको, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत दिया था, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है, जो कि कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील होता है ना कि अभी इनको लगता है कि ये सारा खेल जो है ना ब्लॉक अनब्लॉक, ये नहीं, एक तो ब्लॉक करो पूरी तरीके से या फिर अनब्लॉक करो तो अनब्लॉक ही करो। ये ब्लॉक अनब्लॉक क्या होता है? मतलब तुम्हारे जब मन करेगा तब तुमने ब्लॉक कर दिया, तुम्हारा जब मन करेगा बात करने का तब अनब्लॉक कर दिया। मतलब अपनी मर्ज़ी, आखिर में अपनी मर्ज़ी, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, वो भी तो देखना है। क्योंकि 2 पार्टनर्स, कहीं न कहीं अगर आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा थोड़ी होता है। आपको दोनों के बारे में सोचना होगा। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन के अभी थॉट्स इतने गहरे हो चुके हैं, या फिर आपका रिप्लाई ना देना, या फिर आप अगर चुप हैं, इस पर्सन को मतलब पहले जैसे ट्रीट नहीं करते हो, इस पर्सन के साथ पहले जैसे बातचीत नहीं करते हो, सो ये पर्सन अभी आपसे मिलकर वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ जैसे कि ना अ, मिटाना चाहते हैं, मतलब बातें ख़त्म ही करना चाहते हैं कि चलो भाई मेरे से गलती होगी, माफ़ करोगे, रिश्ते में लोगे मुझे वापस, या अपनी ज़िंदगी में मुझे शामिल करोगे, या तुमने मन बना ही लिया, मूव ऑन कर ही लिया, मेरी शक्ल ही नहीं देखोगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़े से इमोशनल भी है पर्सन, थोड़े से हर्टफुल सिचुएशन में है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट सेम सिचुएशन वाज़ डन विथ यू। इन्होंने यही तरीका अपनाया था जब आपकी गलती थी। इन्होंने भी तो अकड़ दिखाई थी। ओके, इन्होंने भी तो अकड़ दिखाई थी बहुत बार आपको माफ़ ना करके, या फिर आप रोए हो, आप परेशान रहे हो, लेकिन इनको अपनी परेशानी सहन नहीं होती है, लेकिन आपको जो परेशानी दी है उसके बारे में नहीं सोच रहे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि पर्सन को ना तुरंत रिप्लाई चाहिए, तुरंत डिसीजन चाहिए, और इनको लगता है ना कि मैं तो तुम्हारे ही हूँ, कि कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे दूर हो गया, या तो कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे दूर हो गई, कुछ बातें मैंने तुमसे छुपाई, तो क्या मैं चीटर बन गया? नहीं, मेरा प्यार तो है तुमसे। कहना तो चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप इनको ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आप ये चाहते हैं ना कि पर्सन पूरी तरीके से अच्छे हो, पूरी तरीके से इसमें जैसे कि आप 100% देते हो ना, वही 100% आपको वो भी दे। डेफ़िनेटली वही आप चाहते हैं कि 100% आपको मिले। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आपको कोई ना ये झंझट नहीं चाहिए रोज़ का। मतलब आप उनके पीछे जाओगे, ये अपनी मर्ज़ी से आपको ब्लॉक करेंगे, फिर आप इनके पीछे भागोगे, उनके घर तक पहुँचोगे, उनके ऑफ़िस तक पहुँचोगे, ये नहीं चाहिए। आप ये चाहते हैं कि जब मैं कॉल करूँ या मैसेज करूँ, एटलीस्ट मुझे रिप्लाई तो करे दे, आई एम बिज़ी, आई विल रिप्लाई यू लेटर। आप वेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिल्कुल बात ना करना या बिल्कुल जवाब ना देना, इसका मतलब क्या होता है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इंसल्टिंग फॉर यू। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि ऐसे माइंडसेट के पर्सन हो कि किसी को अपना बनाने के लिए आप 100 बार सोचते हो। अगर बनाते हो तो पूरी तरीके से, वरना नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि कहीं न कहीं इस पर्सन को आपने अपना बनाया, और अभी आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन
मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप थोड़ा सा सुधारना चाहते हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, या इनको एक इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं ना कि तुम अच्छी इंसान हो लेकिन अपनी आदतें बदलो, ताकि हम लोग एक एक न्यू स्टार्ट कर सके, एक न्यू बिगनिंग कर सके साथ में। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी। इस रिश्ते में कनेक्शन है, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन है ही नहीं। और मुझे लगता है बहुत टाइम से रिश्ता है, लेकिन अभी कुछ डिस्टेंस है, अभी कुछ फ़र्क है, अभी कुछ दोनों में दूरियां हो सकती हैं, अभी एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, अभी दोनों के बीच में लड़ाई होती है, अभी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है। मतलब बहुत टाइम से जब रिश्ता होता है ना, मतलब 4-5 साल का रिश्ता, और अचानक ये चीज़ें होने लगी तो बहुत टेंशन आ जाता है। क्योंकि 4-5 महीने का रिश्ता या 4-5 हफ्ते का रिश्ता और 4-5 साल का रिश्ता, इसमें बहुत फ़र्क है। सो मुझे लगता है ना कि आप यही चाहते हो कि पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे, जो भी कमिटमेंट इन्होंने दिया है या जो भी वादा किया है उसे निभाए, आपको परेशानी ना हो। क्योंकि ऑलरेडी आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में परेशान हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने लोन को लेकर। आप अगर रेंटेड घर में रहते हो तो उसको लेकर परेशान तो हैं। ऊपर से इस पर्सन से आपने उम्मीद रखी है कि ये आपको प्यार करेंगे या सपोर्ट करेंगे, उसके बदले में अगर ये भी आकर आपको टेंशन ही दे, तो आप तो ये कहेंगे कि मुझे रिश्ता ही नहीं चाहिए, फिर अकेली मैं ठीक हूँ या अकेला मैं ठीक ही हूँ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि अभी आपका मन थोड़ा सा ना नाराज़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। और आपको ये लगता है कि इस नाराज़गी की वजह आपकी लव लाइफ, और लव लाइफ आपके सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपके करियर को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके मूड स्विंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपको कभी कभार लगता है कि मैंने गलत इंसान से प्यार किया, ऐसा भी आपको फील होता है। ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, इनका बर्थडे अगस्त में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। बर्थ डेट्स तो मैंने आपको बता दी है, एंजल नंबर भी मैंने बता दिया है 777, और लेटर्स भी मैंने बता दिए हैं। बहुत कुछ है। ऐसे है ना कि इस पर्सन ने इस रिश्ते को मैस्ड अप कर दिया बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे होता है ना कि एक रूम जहाँ पर आप यहाँ कपड़े, वहाँ जूते, यहाँ सारा सामान, ये यहाँ पड़ा है, वो वहाँ पड़ा है, और वो रूम फिर से ठीक ठाक लगा कर सुंदर बनाना कुछ टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैस्ड अप लगती है आज के कैंडल बैग्स रीडिंग में। मतलब आप दोनों के रिश्ते में ये परेशानी, वो परेशानी, ये उल्टा-पुल्टा किया, वहाँ उल्टा-पुल्टा किया, कहीं पर सुख समाधान आपके रिश्ते में है नहीं, आपके जीवन में नहीं है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आए और दोनों मिलकर इस रिश्ते को ठीक करें। आप अकेला नहीं करना चाहते। वो पर्सन आए, आपसे बात करे, आपको एक फिर से उम्मीद जगाएँ या आपको प्रॉमिस करे, और फिर से दोनों मिलकर उस रिश्ते को ठीक करें, फिर से एक नई शुरुआत करें। ये तो है, आपकी इंटेंशंस क्लियरली नज़र आती हैं, और आपके पार्टनर भी जानते हैं कि वो जब-जब आपके साथ प्यार से बात करते हैं, जब-जब वो भावुक होकर, इमोशनल होकर थोड़े आँखों में आँसू लाते हैं, तो आप तो पिघल ही जाते हो। उनको पता है कि आपकी कमज़ोर साइड उन्होंने आपका वीकनेस पकड़ लिया है। उनको पता है कि ऐसा अगर मैं करूँगा या ऐसा अगर मैं बिहेव करूँगी, ये तो लट्टू हो जाएगा या लट्टू हो जाएगी। दैट दैट ही नोज़, शी नोज़, योर पार्टनर नोज़। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि आप इनके आदतों से अभी वाकिफ़ हो। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, और आपको पाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। ये दैट इज़ व्हाट एवरीथिंग यू नो। सो आपका दिल अभी इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखने के लिए थोड़ा-सा कतरा रहा है। मतलब रखूँ, नहीं रखूँ, दैट इज़ व्हाट यू थिंक। ओके, मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गैप हो गई। इस रिश्ते में एक गैप पड़ चुकी है, दरार आ गई है। और आपको पता है घर में भी दरार आ जाती है अचानक, मतलब कुछ भी हो जाए तो एक दरार सी दिखाई देती है जो कि उसके ऊपर नज़र जाती है। बाकी पूरा कमरा ठीक है, लेकिन एक दीवार पे थोड़ी-सी दरार आ गई तो प्रॉब्लम हो जाती। फिर हम उसके ऊपर व्हाइट जो है होता है ना, व्हाइट सीमेंट या जो भी, इस उससे हम वो पैच करने की कोशिश करते हैं ताकि दरार ना दिखे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि आप दोनों में गैप है, दरार है, फासले हैं। और अभी क्या है, आप उसे या पार्टनर उसको
थोड़ा-सा हाइड करने की कोशिश करें, उसके मरहम पट्टी, पहला घाव देने का और पहली ज़ख्म गहरी बना देने की और उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश करना। तो दैट इज़ नॉट सो ईज़ी, दैट इज़ नॉट सो सिंपल, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हैं, लेकिन अ, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में इनमें बदलाव देखेंगे आप कि आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपको थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा और परेशान हो गए कि नो कॉन्टैक्ट क्यों? नो कॉन्टैक्ट से ये खुश तो है ही नहीं, सो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, और मुझे ये भी लगता है यहाँ पर कि हो सकता है कि इस पर्सन का फेवरेट कलर वाइट है या पिंक है या रेड है या आपका हो सकता है, जो कि वो आपको कुछ तोहफा देना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी कि हमेशा ये पर्सन गलती करते हैं और फिर आपको ना कुछ गिफ्ट देकर या कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देकर आपको थोड़ा-सा मनाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है ये तो ठीक है, चलो ये ठीक है, चलता है। लेकिन आगे फ्यूचर में क्या? जब हम साथ में रहने लगेंगे, अगर सिंगल हैं, तो ये ठीक ही है। लेकिन जब शादी हो जाती है, पति-पत्नी अगर आप हैं या होने वाले हैं, तब क्या? तब आपकी वैल्यू करेंगे क्या आपके पार्टनर? क्योंकि जब दूर रहते हैं ना तो वैल्यू होती है। जब पास आ जाते हो या एक-दूसरे के हो जाते हो, तो वैल्यू अपने आप कम होने लगती है। भले वो लव मैरिज है, भले वो अरेंज मैरिज है, जो भी है। साथ में रहने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। उनको लगता है कि ये तो कहीं नहीं जाने वाली या ये तो कहीं नहीं मुझे छोड़कर जाने वाला। सो कैसे भी बर्ताव करो। सो आप अभी के बारे में सोच रहे हैं, आप आगे के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपका दिल जीतने के बारे में सोच रहे हैं। सो देयर इज़ स्ट्रेंज डिफरेंस, दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आप जो सोच रहे हैं वो अलग है, वो जो सोच रहे हैं वो कुछ अलग ही मुझे नज़र आता है। लेकिन एनी हाउ मुझे यही फ़ील होता है इस रिश्ते में कि ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस की दाद देते हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कहीं न कहीं सलाम है इस पर्सन की तरफ से। ज़्यादा करके अगर आप एक ही लड़की हो घर में और जो कमाने वाली लड़की हो और आप जॉब हैंडल कर रहे हो, घर के काम-काज हैंडल कर रहे हो, माँ-बाप की सेवा कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। सो दैट इज़ यू हैव बिकम अ आइकॉन फॉर दिस पर्सन कि आप कैसे हैंडल करते हो। और ये सारी चीज़ें आपके जो पार्टनर हैं सीरियसली नहीं ले रहे हैं कुछ भी चीज़ें। जैसे कि आप सीरियस हो, फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, सारी चीज़ें मतलब आपको अच्छी चाहिए और अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। इनको भी कुछ ना कुछ आप सिखाते हैं। सो यू आर इम्पोर्टेंट, आप ज़रूरत बन चुके हो इस पर्सन की, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह सकता कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस्ड अप एनर्जी है, लेकिन इसमें ये मैस्ड अप एनर्जी तभी ठीक हो सकती है जब पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे कि चलो दोनों मिलकर इस रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं, तभी हो सकता है। आप अकेले नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि आपको वही इंतज़ार है कि कब पर्सन सब कुछ ठीक करेंगे। देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए एनर्जी क्या आई है। There is Seven of Pentacles, there is High Priestess, there is Three of Wands, there is Three of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Wands, Temperance एंड इसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स। पर्सन ज़रूर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, परेशान हैं आपको लेकर, सीरियसली सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप छोड़ दोगे उनको। मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया है ना वो बहुत ज़्यादा गलत और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। और आप इस टाइप के इंसान है ही नहीं, फ्लर्टियस नहीं है। आप फोकस्ड है इसी पर्सन के ऊपर। ये पर्सन हो सकता है चंचल मन के। इट इज़ नंबर 2, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी क्या है ना, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। उनको लगता है ना, मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ या चेंज कर लेती हूँ ताकि वो आपके काबिल हो सकें, आप उनको एक्सेप्ट कर सकें। वो जीतना चाहते हैं, देयर इज़ क्राउन ऑल्सो। ये जीतना चाहते हैं, ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा।
अभी मुझे लगता है ना कि ये अगर मेल है, आप फीमेल है, तो यस एडजस्ट करना चाहते हैं। ओके, मेल फीमेल एनर्जीज यहाँ पर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रिश्ते को कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छा बनाने की कोशिश। इस पर्सन की सोच बदल चुकी है, आपको छोड़कर ये परेशान है। मतलब क्यों छोड़ा, क्यों उस रिश्ते में मेरा सब कुछ तो सही चल रहा था। या फिर अगर नहीं मान रहे आप सॉरी कहने पर भी, इनको माफ़ नहीं कर रहे, तब भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जाकर उसको मनाओ, जाकर उसको बताओ कि मैं परेशान हूँ। मतलब कहीं ना कहीं किसी की हेल्प भी ले रहे हैं पर्सन। 3-3 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन शायद इस बार आप इनको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगे। उनको पता है कि इस बार इनकी गलती बहुत बड़ी है, आप उनको आसानी से माफ़ नहीं करोगे। आई कैन सी देयर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने झुकने के लिए तैयार तो है, लेकिन उनको पता है कि उनकी झुकने से भी आप नहीं पिघलोगे इस बार। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या प्रॉमिस या वादा चाहते हो इस पर्सन से, उनको पता है। तभी तो फूल खिलेंगे, तभी तो एडजस्टमेंट होगी, और तभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। राशि यहाँ पर सारी आई हैं, एरीज से मेष, मेष एरीज से लेकर पाइसिस, मीन राशि तक सारी राशियाँ, जिसमें पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सैजिटेरियस धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। नंबर्स 2 नंबर, 3 नंबर लकी है, नंबर 1 लकी है, उसके बाद 14 नंबर लकी है। 5-5 की एनर्जी भी आप क्लेम कर सकते हैं। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।